हाँ, अब जो हमारा टॉपिक है उसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो मतलब किस तरीके से पैसे का क्या हो रहा है, सर्कुलेशन में उसको बना हुआ है कि पैसे से पैसा जनरेट हो रहा है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं, ठीक है, आप कहीं नौकरी करते हैं और आपको वहाँ से मिलते हैं 50,000 रुपीज़, आपको वहाँ से 50,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। फिर जब आप जॉब करते हैं तो उस 50,000 में से कुछ चीज़ें तो खर्चा कर देते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और कुछ चीज़ें आप क्या कर लेते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप जो खर्चा करते हैं, सेविंग तो आपके बैंक में चली गई, जो आप खर्चा करते हैं उससे किसी इंसान की इनकम होती है। सब्जी खरीदोगे तो सब्जी वाले की इनकम, ठीक है ना, और राशन का सामान खरीदोगे राशन वाले की इनकम हो रही है। मतलब आपके खर्चे से किसी की क्या हो रही है, इनकम हो रही है। और अगर आप सेविंग करते हो तो सेविंग कहाँ करते हैं, मोस्टली हम लोग बैंक में पैसे डालते हैं। तो बैंक में हम पैसे डालते हैं तो बैंक हमें क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट। यानी बैंक ने हमारे, सपोज कीजिए 50,000 में से 30,000 रख लिए, तो बैंक भी क्या करेगा, आपके 30,000 रुपए से कमाएगा, यानी वो भी आगे क्या करेगा, आपके 50,000 को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि उसे आगे चल के आपको पैसे वापस करने हैं और इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। अब जो आपने किसी पर्सन को, जैसे सब्जी खरीदी, राशन खरीदा, आपने उसको पैसे दिए, उसकी इनकम जनरेट हुई, फिर वो भी आगे वही करेगा जो आपने किया। क्या करेगा वो, जो आपने उसको पैसे दिए वो कुछ पैसे सेविंग कर लेगा और कुछ पैसे फिर खर्च कर देगा, है ना। और उसी तरीके से बैंक है, बैंक क्या करेगा, जो आपने 30,000 रुपये दिए उसमें से वो 10,000 तो सेफ रख लेगा और 20,000 वो कहीं आगे निवेश कर देगा या किसी को लोन दे देगा, कुछ भी कर लेगा जिससे उसको कमाना है। यानी बैंक भी क्या करता है, कुछ सेव कर लेता है, कुछ एक्सपेंडिचर कर देता है। इसका मतलब हम बोलें कि एक जगह से इनकम शुरू हुई 50,000 रुपये और वो बढ़ती बढ़ती कहाँ तक आ गई, ऐसे चलती जा रही है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब एक ही पैसा घूम घूम के उसी टाइप में कन्वर्ट होके अलग अलग लोगों के हाथों में जा रहा है। तो देखिए, जब फैक्ट्रियां चलती हैं, जब फैक्ट्रियां चलती हैं, कंपनियां खुलती हैं, तो लोग उसमें जॉब करते हैं। जब जॉब करते हैं तो उनको इनकम होती है। जब लोगों की इनकम होती है तो लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं। जब खर्चा करते हैं तो जिस चीज़ की डिमांड करते हैं उसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों को मास्क चाहिए था, सैनिटाइज़र चाहिए था, तो उस टाइम किसकी डिमांड बढ़ी, मास्क सैनिटाइज़र की। तो डिमांड बढ़ गई जिस चीज़ की, उसी चीज़ की कंपनियां क्या करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, उसी चीज़ को बनाएंगी और उसी टाइप के एम्प्लॉय को हायर करेंगी और उनको सैलरी देंगी। ये चलता रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी आप किसी को भी 10,000 रुपये देते हो, वो उसकी इनकम बनती है, वो उसमें से कुछ सेव कर लेता है, कुछ एक्सपेंडिचर कर लेता है। फिर जब वो एक्सपेंडिचर करता है, जिसको वो देता है उसकी कुछ पार्ट वो सेविंग कर लेता है, एक्सपेंडिचर कर देता है। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। इसी तरीके से हम देश की इकोनॉमी को मैनेज करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा एक कैपिटलाइजेशन, फंड, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। क्लियर? पूरी तरीके से क्लियर? अब इसी में एक चीज़ समझते हैं। अब आप इसको मार्केट से लिंक कीजिए। आप शेयर मार्केट में हैं, शेयर मार्केट में आप चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपकी कोई ना कोई इनकम तो है, तभी तो पैसा लगाना चाहते हैं। सपोज़ आपने अपने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और स्टॉक मार्केट में यहाँ पे लगा दिया। अब चाहे वो इंट्राडे लगाया या फिर इन्वेस्टमेंट किया, वो आपकी मर्जी है। जब आपने पैसा यहाँ लगाया तो फिर आपको रिटर्न मिला, मान के चलते हैं आपने 15,000 रुपये कमा लिए। तो ये पैसा कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये पैसा आपकी जेब से किसी के माध्यम से स्टॉक मार्केट में आया, वहाँ कुछ दिन रहा, फिर आपको 15,000 मिल गए, ठीक है। तो आपके जो 10,000 रुपये थे उसे हम बोलते हैं, ये हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब मैं और आप जब अपनी सेविंग को क्या करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग हैं सेवर्स, हम लोग अपनी सेविंग को कहीं लगाते हैं।
जहाँ लगाते हैं वो या तो बैंक हो सकता है, या पोस्ट ऑफिस हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है ना, रियल इस्टेट हो सकता है जहाँ हम ज़मीन खरीद सकते हैं। हमें तो रिटर्न से मतलब है। और फिर वो चीज़, वो पैसा कहाँ लगेगा, ये सारा पैसा जिसको हम देंगे, चाहे बैंक को दें, पोस्ट ऑफिस को दें, स्टॉक मार्केट में दें, ये सारा पैसा कहाँ लगेगा, कंपनियों में लगेगा जो कंपनियां बिजनेस कर रही हैं। और फिर वो हमें रिटर्न देती हैं। इसका मतलब मार्केट रिटर्न नहीं देता, हमें इंस्टीट्यूशन रिटर्न देते हैं, हमें कॉरपोरेट रिटर्न देते हैं, हमें कंपनियां रिटर्न देती हैं। क्लियर हुआ? राइट। देखिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पैसों की मार्केट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। शॉर्ट टर्म के बेसिस पे इसको बोलते हैं मनी मार्केट। क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जहां कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट बोलते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वो इसकी इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट की। हम मनी मार्केट की बात नहीं कर रहे। मनी मार्केट में क्या होता है, ये अलग इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका चेक। चेक है ना, किसी को पेमेंट करनी है, आप उसको चेक दे दो। अब वो चाहे तो चेक उसी दिन बैंक में डाल दे, 5 दिन बाद डाले, 10 दिन बाद डाले, है ना। या ऐसा भी होता है कभी हम उसको पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं कि अभी आज 3 तारीख है, मैंने उसको बोला 10 तारीख का चेक ले लो, 10 तारीख बैंक में डाल देना, अभी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। कैपिटल मार्केट फर्दर दो टाइप की होती है। एक मैंने पढ़ाया था वहीं पे, यहाँ पे इसका लिंक आ गया। एक को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और एक को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर फर्स्ट टाइम इशू करती है। क्या करती है? फर्स्ट टाइम, फ्रेश इशू, इसे बोल सकते हैं फ्रेश इशू, फर्स्ट इशू या फ्रेश इशू। इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, इसको सिर्फ आप खरीद सकते हो शेयर को। सेकेंडरी मार्केट का ही मतलब क्या है, स्टॉक मार्केट। और इसी में हम क्या करते हैं, ट्रेड। क्या करते हैं? ट्रेड। इसी में हम सट्टा लगाते हैं, चाहे वो इंट्राडे का सट्टा लगाएं या फिर शेयर को होल्ड करके लगाएं। होल्ड का मतलब एक दिन कम से कम रखें और उसको जब पैसे बढ़ने की उम्मीद हो तो आगे उसको बेचें। फिर ट्रेड में जैसे मैंने बताया है, तो इंट्रा कर सकते हो या होल्ड कर सकते हो। अब इंट्रा का मतलब क्या है, सेम डे बाई किया है तो सेल करना पड़ेगा, सेल किया है तो बाई करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना। क्या करना? पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना, मतलब बाई की पोजीशन ली है तो सेल से कैंसिल, सेल की पोजीशन ली है तो बाई से कैंसिल। लेकिन होल्ड में तो आप सिर्फ बाई कर सकते हो और सेल से कैंसिल, बाई कर सकते हो सेल से कैंसिल। यहाँ सेल टू बाई का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको खरीद के ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में पूरा हमने डिस्कस कर लिया। किस तरीके से दो मार्केट में बांटा गया है, एक कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। और फिर कैपिटल मार्केट में क्या बोला गया है, या तो प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। अब जरा ये बात करते हैं कि सर रिटर्न कहाँ ज़्यादा है, कहाँ लोग ज़्यादा कमा लेते हैं। तो मैंने आपको सिंपल कहावत बताई थी, जहाँ रिस्क ज़्यादा वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा। हायर रिस्क हायर रिटर्न। तो जो मनी मार्केट है उसमें रिस्क कम है। क्या है? मनी मार्केट में रिस्क कम है तो रिटर्न भी क्या होगी, कम होगी। और जहां आप ट्रेड करना चाहते हैं, जो आप सीख रहे हैं, उस मार्केट में रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी क्या होगी, ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब हम डिफरेंस करेंगे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। यानी हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे इनके बारे में, 3 4 5 6 पॉइंट्स, कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में कितना डिफरेंस है। पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट। ठीक है, मैं आप इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर आपको हिंदी में समझाऊंगा। प्राइमरी मार्केट में पहले लिखा हुआ है, इट डील्स
इट डील्स विद द सिक्योरिटी बीइंग इशूड फर्स्ट टाइम। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि प्राइमरी मार्केट में जो शेयर इशू हो रहे हैं वो फर्स्ट टाइम इशू हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम फ्रेश हैं। ये क्या है? फ्रेश इशू है। इसे आप बोल सकते हो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब प्राइमरी मार्केट में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट, सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड। ये भी आपको पता चल गया। प्राइमरी मार्केट में हम सिर्फ शेयर क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं, यहाँ सेल करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना? आगे लिखा है सिक्योरिटीज आर डायरेक्टेड सोल्ड डायरेक्टली बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर। यहाँ पे कौन किसको बेच रहा है? यहाँ पे एक कंपनी अपने जगह से अपने शेयर को किसको बेच रही है? इन्वेस्टर को। चाहे डायरेक्टली बेचे, चाहे किसी मिचौलिए के थ्रू। बात समझ में आई? प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर लोगों को बेच रही है, चाहे खुद बेचे या किसी दलाल का सहारा लेके, ब्रोकर का सहारा लेके। नेक्स्ट लिखा है फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर। यहाँ पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है? आम लोगों से पैसा किसके पास जा रहा है? कंपनी के पास। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस डिटरमिन बाय मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। शेयर का प्राइस कितना होगा कौन डिसाइड करेगा? कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट की बॉडी जो होगी वो डिसाइड करेगी शेयर का प्राइस कितना है, 100, 200, 300, ये उनकी मर्जी है। नेक्स्ट ध्यान से समझिए लास्ट वाला, देयर इज नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन। कोई इसकी एक जगह नहीं है कि आप वहां जाके खरीदो। ये ऑनलाइन बिकते हैं, आपको एप्लीकेशन भरनी होती है। कोई जगह नहीं है जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं। देयर इज नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट। क्लियर? कर रहे हैं आप सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट है देयर इज ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ओनली। सेकेंडरी मार्केट में तो उन शेयरों की डीलिंग हो रही है जो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? मार्केट में बिक चुके हैं। अब सिर्फ दो लोग मिलकर उस पर सट्टा लगा रहे हैं, एक कह रहा है प्राइस बढ़ेगा, एक कह रहा है घटेगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस ऑन द स्टॉक चेन। यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। आप शेयर को बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, जो आपको लगता हो। अब इसको ध्यान समझिए। तीसरा, ओनरशिप एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। यहाँ पे मालिकाना हक नहीं चल रहा। यहाँ पे कंपनी किसी को मालिकाना हक नहीं दे रही। मालिकाना हक कहाँ मिल रहा था? प्राइमरी मार्केट में जब आपने शेयर खरीदा था। यहाँ तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्राइस कैसे डिसाइड होगा? मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, डिमांड और सप्लाई के थ्रू। जिसकी शेयर की ज़्यादा डिमांड उसका प्राइस ऊपर, जिसकी सप्लाई कम उसका प्राइस नीचे। ठीक है। तो इसी तरीके से यानी मार्केट में क्या बनता है? डिमांड और सप्लाई का कर्व बनता है, जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन होता है वहां पे प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है। लास्ट, लोकेटेड एट जोग्राफिकल प्लेस। यानी जो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट हैं उनकी एक लोकेशन है, जैसे बीएससी, एनएससी, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ये एक जगह है, वहां से इनकी ट्रेडिंग होती है। लेकिन होते ये भी कैसे हैं? ऑनलाइन। कैसे होते हैं? ऑनलाइन। बताया था ना आपको, डीमैट अकाउंट खुलवा के आप घर पे बैठ के इस पे ट्रांजेक्शन करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू। क्या कर रहे हैं? न्यू इशू। न्यू इशू का मतलब कौन सी मार्केट? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी मार्केट। हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी प्राइमरी मार्केट में शेयर कितने तरीकों से इशू करती है, कितने तरीकों से इशू करती है। पहला तरीका कंपनी का है ऑफर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस इसका मतलब, कंपनी ने शेयर इशू करने की सोची। सपोज कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है और शेयर का प्राइस 100 रुपये है। तो आम पब्लिक कंपनी में कैसे निवेश करेगी? कंपनी सब लोगों को एक दस्तावेज देगी जिसमें 20-25 पेज में क्या होगा? कंपनी की अचीवमेंट्स बताई गई होंगी, कंपनी के फ्यूचर में क्या किया जाएगा, कंपनी पैसा क्यों मांग रही है। कंपनी आपको एक तरीके से क्या करेगी? कन्विंस करेगी कि आप उसके शेयर खरीदो।
तो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू जब कंपनी आपसे पैसा लेती है, आपको कन्विंस करती है, तो इसे क्या बोलते हैं? ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस। जैसे हम किसी स्कूल में जब जाते हैं, जब एडमिशन लेते हैं, तो स्कूल वाले हमें अपनी एक बुकलेट दे देते हैं ताकि हम उस स्कूल के बारे में पढ़ें, है ना, और उस स्कूल के बारे की अचीवमेंट देखें, फिर हम उसमें एडमिशन लें। ऐसे कंपनियां भी अपना एक दस्तावेज इशू करती हैं, उसे हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। ये प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करने का एक तरीका हुआ। समझ में आया? दूसरा तरीका देखिए, ऑफर फॉर सेल। ये क्या है? ऑफर फॉर सेल। अब ये मिचौलियों के लिए है, मिडलमैन। अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? मिडलमैन का क्या कर रही है? मिडलमैन के थ्रू शेयर इशू कर रही है। मतलब कंपनी कह रही है कि हम खुद पब्लिक के पास नहीं जा पाएंगे। कंपनी ने कहा, दलालों से कांटेक्ट किया उसने, है ना, जो मार्केट में दलाल होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, मिचौलिए होते हैं, उन्होंने, कंपनी ने उनसे कांटेक्ट किया कि आप मेरे 1 लाख शेयर बिकवा दो और बिकवाने के बदले कमीशन ले लेना। फिर ये लोगों ने प्रचार किया, बहुत सारा काम किया, फिर पब्लिक के पैसे लिए। तो इस बार कंपनी ने क्या किया? डायरेक्टली पैसा पब्लिक से न लेके मिचौलियों के थ्रू लिया। इसे हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, ठीक है। जो कंपनी के शेयर बिकवाता है उस पर्सन को बोलते हैं अंडर राइटर। क्या बोलते हैं? अंडर राइटर। अंडर राइटर। और ये अंडर राइटर कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर बिकवाने में मदद करते हैं, बदले में कमीशन लेते हैं, और अगर सारे शेयर नहीं बिक पाए तो खुद खरीद लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? कंपनी यहाँ पे शेयर इशू तो कर रही है, लेकिन कंपनी कह रही है कि इसको सब लोग नहीं खरीद सकते। कुछ लोगों के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए शेयर होता है। अब ग्रुप में हो सकता है कंपनी के शेयर सिर्फ कंपनी ले, एक कंपनी के शेयर सिर्फ आम पब्लिक ले सकती है, कंपनी के शेयर सिर्फ कंपनी के इंडिविजुअल, कंपनी के जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं वो ले सकते हैं, है ना। तो जब हम किसी एक खास पर्सन के लिए शेयर इशू करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। इसको हर कोई शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकता। क्लियर? फोर्थ 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 तरीका है राइट इशू। कौन सा है? राइट इशू। नाम में लिखा हुआ है राइट मिल रहा है। अब राइट किसको मिल रहा है? मान लीजिए आपने रिलायंस कंपनी के ऑलरेडी 5,000 शेयर खरीदे हुए हैं। क्या खरीदे हुए हैं? 5,000 शेयर ऑलरेडी खरीदे हुए हैं। तो कंपनी एक अनाउंसमेंट करेगी कि हम फिर से 10 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन हम पहले मौका दे रहे हैं, पहले वो लोग खरीद लें जो हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं। अगर वो नहीं खरीदते तो फिर बाकी पब्लिक खरीदे। यानी राइट किसको दिया जा रहा है? जो ऑलरेडी क्या है? कंपनी के शेयर होल्डर। अगर वो लोग राइट एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब बाकी पब्लिक से पैसा मांगा जाएगा। समझ में आया? आपने पहले से खरीद रखा है, आप पहले से ही इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। 5,000 मैंने एग्जांपल लिया है कि जो कंपनी फिर से शेयर इशू कर रही है उसके आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, तो आपकी मर्जी है तो और खरीद लो। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, थोड़ा कम प्राइस पे मिलेगा ये आपको, बाकियों को महंगे पे। ठीक है। अगर आप मना करते हो कि नहीं मैं 5,000 ही ठीक है मेरे लिए, तो ये फिर बाकी पब्लिक को दिए जाएंगे शेयर। ठीक है। एक कैटेगरी होती है ईसोप। ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये होते ही किन के लिए हैं? ये एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। और एम्प्लॉयज़ में उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कंपनी के की एम्प्लॉयज़ हैं, की मैनेजियल पर्सनल हैं, जैसे डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ। उनको कंपनी शेयर देती है सस्ते प्राइस पे, ताकि वो कंपनी में लंबे टाइम तक काम करें। कंपनी कंडीशन रखती है कि आप इस शेयर को 5 साल से पहले किसी को ना बेचें और नौकरी ना छोड़ें। अब इसमें एम्प्लॉय क्या फ़ायदा है? मार्केट में जिस शेयर की कीमत 100 रुपये होती है, कंपनी उनको 10 रुपये में देती है, और उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसे बोलते हैं ई सोप। सिर्फ किसको मिलेगा ये? एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, और कोई नहीं ले सकता। ठीक है। क्लियर? हाँ। और इसी सिस्टम को, इन्हीं सिस्टम को अगर हम ऑनलाइन कर देते हैं, सब कुछ ऑनलाइन शेयर, तो इसे बोलते हैं ई आई पी ओ। क्या बोलते हैं? ई आई पी ओ, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर।
इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी शेयर इशू करने का कैसा ऑनलाइन तरीका, जिसमें आप कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। क्लियर? क्लियर हुए सारे मेथड? बिल्कुल नई चीज है, एक बार और बता देता हूं। प्राइमरी मार्केट में हम जा रहे हैं, कंपनी शेयर इशू कर रही है, या तो वो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, कंपनी आपको दस्तावेज देगी, उसको आप पढ़िए, कंपनी की अचीवमेंट्स को पढ़िए, अगर अच्छा लगे तो खरीदिए वरना मत खरीदिए। दूसरा तरीका ऑफर फॉर सेल, कंपनी बिचौलियों को बोलेगी हमारे शेयर बिकवा दो, बिचौलिए कमीशन लेंगे, शेयर बेचेंगे, नहीं बेच पाए खुद खरीदेंगे। नेक्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट्स, कंपनी शेयर इशू कर रही है लेकिन सब लोग नहीं खरीद सकते, प्राइवेट लोगों के लिए। राइट इशू में क्या पढ़ा हमने, जिनके पास ऑलरेडी शेयर हैं पहले उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप लोग शेयर ले लीजिए, नहीं लेते तो हम बाकी पब्लिक को देंगे। ईसोप, एम्प्लॉयज को शेयर दिया जा रहा है क्योंकि वो लंबे टाइम तक कंपनी में रहें और उनका मुनाफा हो लंबे टाइम के बाद। इन्हीं चीज़ों का अगर ऑनलाइन कर दें तो ये हो जाएगा ऑनलाइन EIPO, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो मैंने आपको समझा दिया, पूरी क्लास ही हमारी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर चल रही है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसे ही सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पे हम ऑलरेडी जो शेयर बिक चुके हैं उस पर हम सट्टा लगा सकते हैं या उसको खरीद के लंबे टाइम के बाद बेच सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, अब हम ये पढ़ रहे हैं इस इस स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं, कितने काम करता है ये, क्या इसका काम सिर्फ सिक्योरिटी सेल परचेज करवाना ही है या और कुछ है। ठीक है, तो इसके फंक्शन में पहला फंक्शन आता है प्रोवाइड लिक्विडिटी। प्रोवाइड लिक्विडिटी, पहला काम क्या करता है, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। क्या करता है ये, मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अब इन दोनों का मतलब समझ लो। लिक्विडिटी का मतलब है आप पैसों में खेल सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, शेयर खरीद लीजिए, जब मर्जी बेच दीजिए, इसे लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है, आपने शेयर खरीद रखे तो आप बेच दीजिए। और मार्केटेबिलिटी मतलब यहाँ भी एक तरीके से क्या है, मार्केट है ये, कि यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को जैसे बाकी चीज़ों की शॉपिंग करते हो यहाँ भी शॉपिंग कर सकते हो, बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो मार्केट एक, ये भी एक मार्केट है जहाँ पे हम सट्टा लगा सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट का पहला काम क्या हो गया, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना और मार्केटिंग करने के लिए एक प्लेस प्रोवाइड करना। ठीक है, दूसरा काम है प्राइस डिसाइड करना। क्या करना, प्राइस डिसाइड करना। अब किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है, मैंने आपको बताया, उसकी डिमांड और सप्लाई के बेस पे। तो डिमांड कितनी है किसी कंपनी के शेयर की, सप्लाई कितनी करनी है, ये कौन बता रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बता रहा है कंपनियों को। ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज बता रहा है कंपनियों को कि आपके शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है ना। इसी को हम बोलते हैं क्या, प्राइस डिसाइड करना। और ये प्राइस डिसाइड कौन कर रहा है सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज। और प्राइमरी मार्केट में कौन कर रहा था, मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट की प्राइस कितने में, शेयर प्राइस कितना रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे है नेक्स्ट काम और बहुत इंपॉर्टेंट, एंश्योर सेफ्टी। यहाँ पे ना बहुत सेफ्टी है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा, ऐसे ही जो ब्रोकर होते हैं उनके ऊपर भी बड़े सारे कानून लगते हैं। कानून मैंने आपको बताया था कौन बनाता है स्टॉक मार्केट में, सेबी बनाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी दोनों के लिए रूल बनाता है, कंपनी के लिए जिसने शेयर इशू किया है और ब्रोकर जो है उनके लिए, और जो भी इस मार्केट में काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप सेफ हैं, आपको यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई शेयर चुरा ले, आपके साथ कोई धोखा कर दे, या आपको वही शेयर 10 रुपए का दे किसी को 20 रुपए का दे। यहाँ पे आप सेफ साइड है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट की ऑथराइज बॉडी निगरानी करती है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी कंपनी की ग्रोथ रेट को बताता है, ग्रोथ को बताता है क्या, स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कोविड-19 के टाइम में शेयर मार्केट हमारा गिर गया, हमारा शेयर मार्केट गिर गया, है ना।
तो इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी डाउन हो गई। लेकिन अब विद इन वन एंड हाफ ईयर हमारी इकोनॉमी वापस से अच्छी जा रही है, यानी वापस से ट्रैक पे जा रही है। तो गिरी बढ़ी ये कौन बता रहा है? स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो हम यही नहीं पता कर पाते कि लोग पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं, है ना। लोग शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। क्लियर। और सबसे बड़ा काम क्या है? ऐसे लोगों को ये एक क्या है? स्पेकुलेशन मतलब सट्टा लगाने वालों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। तो सट्टा वैसे तो देश में बैन है, जैसे मैंने बताया था मैच फिक्सिंग करना, वो बैन है, लेकिन शेयर मार्केट में वैलिड तरीके से पैसा लगा के पैसा कमाना जायज है। स्पेकुलेशन करने के लिए ये क्या है? प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्लियर। और सिक्स चीज, इन्वेस्टमेंट। मोस्टली लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, ज्वेलरी में, लैंड में। लेकिन शेयर मार्केट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास लाख 2 लाख हैं तो बैंक वगैरह में तो हम सेफ होते ही हैं वहां पे, लेकिन रिस्क कम होता है, रिटर्न भी बहुत कम होता है। लेकिन शेयर मार्केट में क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का एक और जरिया क्या है हमारे पास? शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? क्लियर हुआ सारा? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है और उस टॉपिक का नाम है कैसे हम ट्रेडिंग शुरू करें। क्या करें? कैसे हम ट्रेडिंग शुरू करें। मतलब अगर मुझे भी पैसा शेयर मार्केट में लगाना है तो क्या करना होगा। हर लोग ये पूछते हैं कि ध्रुव सर मुझे भी पैसा लगाना है, मुझे भी शेयर मार्केट में करना है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोसीजर। प्रोसीजर फॉर ट्रेड। आपको ट्रेड करने के लिए स्टॉक मार्केट में क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्रेड करने के लिए आप ये पता कीजिए आपको ब्रोकर कौन सा चूज करना है। ब्रोकर का मतलब बताया था ना मैंने आपको, किसके माध्यम से आप पैसा लगाएंगे। क्योंकि ये नॉर्मल बैंक से तो नहीं ट्रेड कर सकते ना। आपको या तो अपने बैंक वाले से पूछना पड़ेगा कि भैया डीमैट अकाउंट खोलते हो आप? बैंक मना करता है तो मैंने आपको बहुत सारे ब्रोकर बताए थे, शेर खान, रेलीगेयर, मोतीलाल ओसवाल, जेरोधा और मोस्टली बैंक। तो पहला काम क्या हुआ? ब्रोकर को आइडेंटिफाई करना कि किस ब्रोकर के माध्यम से आप पैसा लगाना चाहते हो। दूसरा, ब्रोकर आपका क्या ओपन करेगा? डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताए थे, है ना। ब्रोकर आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे पेन मांगेगा, चेक की कैंसिल चेक मांगेगा, आईडी मांगेगा, एक फोटो मांगेगा, रेजिडेंशियल प्रूफ मांगेगा। डीमैट अकाउंट खुल गया आपका। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप अब ट्रेड शुरू कर सकते हैं। ट्रेड का मतलब है चाहे आप इंट्राडे करें अपने प्लेटफॉर्म में, चाहे आप क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, आपकी मर्जी है ना। फोर्थ क्या है? आप क्या कर सकते हैं फिर जब आप ट्रेड करेंगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? इंट्राडे में तो सेम डे बाई एंड सेल हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? आप जिस दिन बाई करते हो उसके कुछ दिन बाद आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इस कंपनी के शेयर खरीदे। यानी कुछ दिन लगते हैं, इसे बोलते हैं T+1, T+2, T+3। मतलब जिस दिन हम शेयर बुकिंग करते हैं उस दिन हमें शेयर नहीं मिलता, उस दिन के थोड़ा हमें समय बाद मिलता है। इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, है ना। एग्जीक्यूशन, हर चीज के लिए क्या लगता है? थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद फिफ्थ, लास्ट ऑर्डर, फिर हो जाती है सेटलमेंट। क्या हो जाती है? सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब आपने अगर शेयर खरीदा तो आपके डीमैट अकाउंट से पैसे कट गए, ठीक है। फिर ब्रोकर के पास चले गए, ब्रोकर ने अपना कमीशन काटा है। जो ब्रोकरेज होते हैं कैसे कमाते हैं ब्रोकर? आपके हर ट्रेडिंग पे कुछ परसेंटेज कमीशन करते हैं। और वो परसेंटेज ब्रोकर टू ब्रोकर अलग होता है। जैसे मान लीजिए 1%, आधा परसेंट। तो ये ब्रोकर इस तरीके से कमाते। तो सेटलमेंट में यही होगा, आपका पैसा गया, उन्होंने कमीशन काटी, आपके डीमैट अकाउंट में आया और आपने डीमैट अकाउंट से निकाल लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ट्रेड। ये हमारा पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। पहले ब्रोकर,
फिर डीमैट अकाउंट खुलवाइए, फिर ट्रेड कीजिए अपनी मर्जी से, चाहे इंट्रा या इन्वेस्टमेंट, एग्जीक्यूट होगा, फिर सेटलमेंट होगा। अब यहाँ जब ट्रेड करते हैं तो या तो हम खुद करते हैं अगर हमें नॉलेज है तो, नहीं तो ब्रोकर ही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी। क्या करते हैं, कंसल्टेंसी। और नहीं तो कंसल्टेंसी प्राइवेट लोग भी हमें प्रोवाइड करते हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं कि हम आपको ये चीज़ सिखाएंगे, किस में पैसा लगाएं किस में न लगाएं। ये इसके आपकी मर्जी है, आप उनको सलाह लें या ना लें। ठीक है, क्लियर पूरा प्रोसेस। तो आज की क्लास में हमने ये 5-6 टॉपिक देख लिए, है ना, और इसी को हम रिवाइज करेंगे, बार बार इसी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर।